हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेलो शिक्षा पर। तो आज डिस्कस करते हैं एलकेजी का सिलेबस 2022 एंड 2023 के अकॉर्डिंग। जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड ईवीएस। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, जिसमें प्री राइटिंग स्ट्रोक्स आती हैं, जिसमें स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट राइट, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट राइट कर्व्स एंड अप डाउन कर्व्स इस तरीके से आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर्स में बनाए हुए हैं, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट राइट, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट राइट कर्व इस तरीके से। देन हम बच्चे को कैपिटल लेटर्स सिखाते हैं। कैपिटल लेटर्स में हम बच्चों को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। जब हम आइडेंटिफाई कराएंगे तो हम बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक साइड पिक्चर्स बना दी है और एक साइड हमने लेटर्स बना दिए हैं, उसी हेल्प से बच्चे उन्हें मैचिंग करेंगे। उसी तरीके से हमने यहाँ लेटर्स लिख दिए हैं, दोनों साइड कैपिटल और बच्चों को मैचिंग करना है। इसी तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे स्मॉल लेटर्स A to Z, उन्हें पहचान करना सिखाएंगे, उन्हें लिखना सिखाएंगे। जब बच्चे A to Z कैपिटल और स्मॉल दोनों सीख जाएंगे तो हम उन्हें दोनों को कंपेयर करना सिखाएंगे कि कैपिटल और स्मॉल में लेटर के किस तरीके से बनता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है एक्टिविटी, जैसे कि A है तो A स्मॉल कैसा बनेगा, N है तो N स्मॉल कैसा बनेगा, S है तो S स्मॉल कैसा बनेगा। उसके बाद आता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स जैसे 5 वॉवल्स होते हैं, तो इस तरीके का बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कराना है। हम यहाँ पर जैसे पिक्चर्स बनाई हुई है, 5 फिंगर्स होती है, तो इसी तरीके से 5 वॉवल्स होते हैं। इन 5 वॉवल्स के अलावा जो बाकी के लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। उसके बाद उन्हें फोनिक साउंड सिखाई जाती है। फोनिक साउंड्स क्या होती है, जो जितने भी लेटर्स होते हैं इनकी अपनी एक हिंदी की साउंड होती है। जैसे कि ए की साउंड एप्पल, बी बैट, इस तरीके से। फिर हम सिखाते हैं उन्हें वॉवल वर्ड्स। वॉवल्स वर्ड्स में हम बच्चों को एप 2 लेटर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं, जब बच्चों को 2 लेटर्स वर्ड्स आ जाते हैं तो हम बच्चों को 3 लेटर वर्ड स्टार्ट करते हैं, जैसे क एट कैट, ब एट बैट। इसके बाद हम सिखाते हैं बच्चों को राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी एक ही साउंड होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैट, बैट, मैट, जैम, रैम, हैम। पीछे के लेटर सेम होते हैं और आगे का लेटर में बस चेंजेस होते हैं थोड़े से। उसके बाद बच्चों को अपोजिट वर्ड्स कराए जाते हैं। अपोजिट वर्ड्स बच्चों को पिक्चर्स की हेल्प से कराए जाते हैं, जैसे अप, डाउन, हैप्पी, सैड, इस तरीके से। उसके बाद बच्चों को पोजीशंस कराई जाती है, इन आउट की पिक्चर्स की हेल्प से कराई जाती है। ये भी लेफ़्ट, राइट, फार, नियर, अबव, अंडर। उसके बाद बच्चों को दिस दैट का कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है, दिस दोस का कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। दिस दैट का कंसेप्ट इस तरीके से, जैसे जो चीज़ पास है उसके लिए आता है दिस, THIS, दिस। और जो चीज़ दूर है उसके लिए आता है दैट, जैसे दैट इज़ अ बैलून, बैलून दूर बना हुआ है। उसी तरीके से दीज और दोस का कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है, जो चीज़ पास है और ज़्यादा है उसके लिए दीज, और जो चीज़ दूर है और ज़्यादा है उसके लिए दोस। ये कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। अब हम जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो है मैथ्स का, जिसमें हम बच्चों को नंबर्स यानी कि काउंटिंग सिखाते हैं 1 से लेके 100 तक, बैकवर्ड काउंटिंग सिखाते हैं 1 से लेके 20 तक, मिक्सिंग नंबर सिखाते हैं 1 से लेके 50 तक, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन सिखाते हैं 1 से लेके 50 तक। वैसे हम काउंटिंग 100 तक कराते हैं, बट जो बाकी चीज़ें होती हैं वो 50 से 1 से लेके 20 तक के बीच की होती हैं। ओके। उसके बाद हम नंबर्स नेम क्या होते हैं, नंबर्स की स्पेलिंग, जैसे ONE 1, TW और 2। टेबल्स कराए जाते हैं, 2 और 3 का टेबल तक ही कराया जाता है KG में, और उससे ज़्यादा ही बच्चे लर्न करते हैं तो वेल एंड गुड। एंड नेक्स्ट है शेप्स की आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है। सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, इनकी पहचान कराई जाती है। काउंटिंग कराया जाता है। काउंटिंग जैसे कि डॉट्स बना दिए, डॉट्स को बच्चे काउंट करके लिखेंगे कितने डॉट्स हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, आइसक्रीम बना दी, बैट बना दिए, बॉल बना दिए, शेप्स बना दी, सर्कल, स्क्वायर, जिससे बच्चों को पहचान भी हो जाएगी और वो काउंट करना भी सीख जाएंगे। देन हम बच्चों को कंपेयरिंग करना सिखाते हैं, जैसे कि हैवी और लाइट, 2 ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, एक हैवी और एक लाइट। इसमें बच्चा कंपेयर करेगा कि कौन सा हैवी है और कौन सा लाइट है। इस तरीके से मोर लेस का भी, फ्रंट बैक का, सॉफ्ट हार्ड, ये चीज़ें कवर कराई जाती हैं। देन बच्चों को कराया जाता है ज़ीरो एक्टिविटी की पहचान, ज़ीरो का कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। देन सिंगल डिजिट एडिशन के सम्स कराए जाते हैं। बच्चों को पहले ऑब्जेक्ट्स कराएंगे और उसके बाद उन्हें लाइनिंग से कराते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी का सिलेबस, जिसमें अ से अह तक के स्वर की पहचान और लिखना दोनों सिखाया जाता है।
बच्चों को पहले देखकर लिखना सिखाया जाता है, बाद में उन्हें अलग अलग एक्टिविटी से उन्हें पहचान कराई, जैसे खाली स्थान दे दिए, चित्र देखकर चित्र बना दिए और उनको बच्चों को अक्षर लिखना है। सही अक्षर पर एक पिक्चर बना दी और इनमें से कौन सा अक्षर सही है उस पर सर्कल करना है। इसी तरीके से जब बच्चे स्वर अच्छे से पहचान जाते हैं तो उन्हें व्यंजन की पहचान कराई जाती है। व्यंजन में भी सेम है, देखकर लिखना है, उसके बाद उन्हें अलग अलग एक्टिविटी से उन्हें पहचान करानी है। हम उन्हें बीच बीच में इमला भी बोल सकते हैं कि क लिखो, म लिखो, ट लिखो। उसके बाद जब बच्चे स्वर और व्यंजन सीख जाएंगे तो अक्षरों का जोड़ सिखाया जाता है, जैसे 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, इनकी पहचान कराई जाती है और लिखना बोलना दोनों सिखाया जाता है। इसके बाद आता है EVS का सिलेबस, जिसमें बच्चों को माई सेल्फ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, माई फैमिली, जैसे कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, माई बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट्स की पहचान और उन्हें लिखना और बोलना सिखाया जाता है, माई सेंसेस, कीपिंग क्लीन, कलर्स नेम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनका लिंक मेरी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं, पोलाइट वर्ड्स, गुड हैबिट्स, फेस्टिवल्स नेम, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड, पीपल हु हेल्प अस, वाटर, ये सब चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं KG तक में। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।